कहते हैं माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए जीते हैं। अपनी हर खुशी, हर सपना, हर इच्छा, सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही बच्चे एक दिन कह दें, पिताजी ये घर बेच दीजिए, हमें पैसों की जरूरत है, तो जरा सोचिए उस पल उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। क्या औलाद के लिए पैसा अपने माता पिता के प्यार और त्याग से भी बड़ा हो जाता है? आइए देखते हैं एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसमें आखिर तक यही सवाल बना रहता है, आखिर में ये औलाद किसे चुनेगी, अपने माँ बाप को या फिर पैसों को? शारदा, देखो ये अजय की फोटो, कितना छोटा था। और ये विजय हर समय शरारत करता रहता था। यादें तो थीं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। एक समय था जब यही घर खुशियों से भरा रहता था। पापा, देखो मैंने पतंग सबसे ऊंची उड़ाई है। नहीं, मेरी पतंग ज्यादा ऊपर है। अरे दोनों की पतंग सबसे ऊंची है। आओ, पहले खाना खा लो, फिर दोनों मिलकर लड़ लेना। वो दिन भी क्या थे जब छोटी छोटी बातों में खुशियां मिलती थी। समय बदला, बच्चे बड़े हुए और जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी हूँ। ऑफिस के लिए देर हो रही है। बेटा, कब आओगे? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जल्दी ही माँ आऊंगा, बस काम खत्म होने दो। और वो जल्दी जो कभी आया ही नहीं, और पता नहीं वो जल्दी कभी आएगा भी या नहीं। ये रामप्रसाद का छोटा बेटा विजय है, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। उसके लिए रिश्तों की कीमत दिन ब दिन कम होती जा रही थी। हेलो भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप बोलो विजय। भैया, हम गांव वाला घर बेच देते हैं। मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत है। और फिर माँ बाबा का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या है, उन्हें अपने साथ रख लेंगे या फिर जहां उनका मन होगा वहीं रह लेंगे। घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता विजय, माँ बाबा का घर है। उसी घर में हमारा बचपन बीता है। लेकिन विजय कुछ समझना ही नहीं चाहता था, और अगले ही रात वो अपने माँ बाप के घर पहुंच जाता है। पापा, मैं इस बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप अभी तक सोच ही रहे हैं। ऐसा कहकर विजय वहां से चला जाता है। क्या सच में ये घर बिक जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी औलाद ऐसी निकलेगी। शायद अब हम सिर्फ बोझ बन गए हैं। ऐसा कहते ही रामप्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। क्या हुआ आपको? उठिए ना जी। क्या हुआ? कुछ तो बोलिए, उठिए ना जी। इनकी हालत नाजुक है, इन्हें तनाव से दूर रखना होगा। जी डॉक्टर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। बस ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। ये सब क्या हो गया भैया? मैं तो यहाँ बस बात करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों से पापा को इतना बड़ा सदमा लग जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ बाबा क्या महसूस करते होंगे। मैंने पैसे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मिस्टर विजय, अब आपके पिताजी की हालत पहले से ठीक है। अब आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। बस ध्यान रहे, उन्हें किसी भी बात का तनाव ना हो। दोनों भाई अपने पिताजी को देखने के लिए अंदर जाते हैं। पापा प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे घर ले चलो। तुम दोनों एक साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। वही पुराना घर, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। घर में अब खुशियां थीं। लेकिन हंसते हंसते विजय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पापा प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सुधारना जरूरी है। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अब कोई कहीं नहीं जाएगा। ये घर हमेशा हमारा ही रहेगा।
हम लोग अब कहीं नहीं जाएंगे। आज फिर से हमारा घर घर जैसा लग रहा है। बच्चों, रिश्ते टूटते नहीं, बस संभालने की जरूरत होती है।